किसान टाइम्स के समस्त दर्शकों को मेरा डॉक्टर शालिनी भोसले का नमस्कार। जैसे कि हमारी पहल है किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण की ओर अग्रसर करने के लिए समय समय पर हम खेती किसानी से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। हमारे औषधीय पौधों की खेती के विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच पुनः इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री वाई के देवांगन जी उपस्थित हैं। तो आइए इनसे जानते हैं एक और औषधि फसल के लाभ। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार किसान भाइयों, मैं यमन देवांगन कृषि वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं एक फसल दिखाई दे रहा होगा। ये फसल है सिट्रोनेला की फसल। ये खरीफ में उगाई जाने वाली फसल है और एक एरोमेटिक ग्रुप्स की जो सुगंधित पौधे के समूह के इम्पॉर्टेंट फसल है। इस फसल का मैं उपयोग बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप घरों में आजकल देखे होंगे मच्छर का बड़ा प्रकोप रहता है, तो एक अगरबत्ती चलता है और अगरबत्ती बहुत पॉपुलर है। उस अगरबत्ती में इसके आयल का उपयोग किया जाता है। इस आयल के उपयोग से वो मच्छर वहाँ से दूर चले जाते हैं। तो इस आयल का उपयोग न केवल अगरबत्ती बनाने में बल्कि साथ ही साथ बहुत सारे परफ्यूम बनाने में, क्रीम है जैसे ओडोमास मार्केट में जो उपलब्ध है, ओडोमास मच्छर भगाने वाली जो क्रीम है, उसमें इस आयल का उपयोग किया जाता है। ये छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये बहुत ही उपयोगी फसल है और ये खरीफ में उगाई जाती है। वर्षा ऋतु सीजन में इसकी खेती की जाती है। ये बहुवर्षीय फसल है, मतलब आप एक बार लगाएंगे तो उसकी 2 से 3 साल तक इसकी पत्ती के से तेल निकाल सकते हैं। ये फसल चूँकि खरीफ में लगाई जाती है तो इसमें पानी की आवश्यकता खासकर रबी सीजन में अधिक होती है। तो 1 हेक्टेयर में इसको लगाने के लिए किसान भाई 35 से 40 इसके पौध जो आते हैं, जिसको हम लोग सीडलिंग्स के नाम से जानते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ उन्नत प्रजाति हैं इसमें, बायो 13 जो उसी में लखनऊ से विकसित हुई है, उस प्रजाति का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें किसान भाई जब भी आप इसका खेती करना चाहें तो इसके बारे में उन्नत प्रजाति का पौधे का उपयोग करें। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि 1 हेक्टेयर में 35 से 40 हज़ार स्लिप्स की ज़रूरत पड़ती है। और जब भी इसकी पौधे की लगाया करें उसके पहले अच्छे से ज़मीन को तैयार कर लें 2 बार कल्टीवेटर से, और उसके बाद लेवलिंग करके पौधे की तैयारी करके इसकी रोपण करना चाहिए। रोपण करते समय ध्यान रखें कि किसान भाई इसके फफूंदनाशक जो दवा होता है बोस्टीन, उससे उपचारित करके इसको लगाएं। साथ ही साथ जैसे इसमें पौधे से पौधे की दूरी और कतार की दूरी भी एक आवश्यक प्रक्रिया है। उसमें किसान भाई 50 से 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर जरूर मेंटेन करके रखें, जिससे इसका वायु संचार और इसके ग्रोथ में, बढ़वार में अच्छी वृद्धि हो। साथ ही साथ इसमें बताना चाहता हूँ कि इसमें कुछ खाद और पोषक तत्व का प्रबंधन भी अति आवश्यक है। तो किसान भाई जब भी इसकी खेती करें तो उसके लिए एक आवश्यक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की आवश्यकता होती है। तो 1 हेक्टेयर में किसान भाई इसमें 120 से 150 किलो नाइट्रोजन, 50 से 60 किलो फास्फोरस और 60 से 70 किलो पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष इसमें उपयोग करना चाहिए। ध्यान रखें कि जब भी आप इसकी खेती करें तो उसमें पूरी मात्रा फास्फोरस और पोटास की प्लांटिंग के समय या पौधरोपण के समय दें, और साथ ही साथ नाइट्रोजन की मात्रा 3 अलग अलग भागों में बांट कर दें। 1/3 भाग आपको बोने के समय और बाकी 2/3 भाग को 2 अलग अलग समय में जब आप इसकी कटाई करते हैं उस समय देना चाहिए। सिंचाई की समुचित व्यवस्था होना इसके लिए अत्यंत आवश्यक है। बोने के बाद जैसे अब हम बारिश के मौसम में इसकी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब भी ये रबी सीजन और ग्रीष्मकालीन मौसम में इसकी जब भी कटाई करते हैं उसमें सिंचाई जरूर करें। और 1 माह के अंतराल में शीतकालीन में और ग्रीष्मकालीन में 15 से 20 के दिन के अंतराल में इसकी सिंचाई करना चाहिए। कटाई करते समय ध्यान रखें कि बोने की से या प्लांटिंग करने से 120 से 25 दिन में पहली कटाई करें। उसके बाद 3 से 4 महीना में पौधे की ग्रोथ के आधार पर इसकी कटाई करना चाहिए। साल में कम से कम 3 से 4 कटाई ली जा सकती है। इसकी पत्तियों में ही जो तेल पाया जाता है वही इसके औषधि महत्व है या इसका महत्व होता है, जो इसका मार्केट वैल्यू इसी का है। तो इसमें 0.5 से 0.6% तेल की मात्रा होती है। इसी तेल का उपयोग साबुन, अगरबत्ती और जो क्रीम बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके अभी वर्तमान में इसकी खेती मुख्य रूप से लखनऊ के आसपास कुछ एरिया है जहाँ पे इसकी खेती होती है, कुछ महाराष्ट्र में इसकी खेती होती है। छत्तीसगढ़ के लिए नया फसल है, इसकी प्रचार प्रसार की अत्यंत आवश्यकता है। तो किसान भाई
जब भी आप खेती करना चाहें तो उसके लिए पहले पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर के माध्यम से, नहीं तो तथा साथ ही साथ हमारे यहाँ एक उत्कृष्टता केंद्र है औषधि और सुगंधित पौधों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत ही इसकी खेती करें। तो 1 हेक्टेयर में इसमें बताना चाहता हूँ कि उत्पादन जो है 120 से 125 किलो आयल की होती है। 1 लीटर आयल का कीमत है 1000 से 1200 रुपये के आसपास बिकता है मार्केट में। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो किसान भाई इसका ध्यान रखें। तो जब भी उत्पादन करें और जिस समय आपको कटाई करना है तो उस समय ध्यान रखें मौसम शुष्क होना चाहिए। जिस दिन बरसात के मौसम हो या नमी वाला मौसम हो, जिस दिन बारिश हुई हो उस दिन इसकी कटाई ना करें। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसकी कटाई 3 से 4 बार 1 साल में करना चाहिए। और कटाई करते समय ध्यान रखें कि और जैसे ही कटाई करें इसकी पत्ती को छोटे छोटे भागों में ज़मीन से 30 से 40 सेंटीमीटर ऊपर के भाग को छोड़ के ही कटाई करना चाहिए। धन्यवाद सर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। सर हम जानना चाहेंगे कि यदि हमारे किसान इसकी खेती करना चाहते हैं तो जैसा आपने बताया आपके उत्कृष्टता केंद्र में वे आके इसकी पूरी ट्रेनिंग ले सकते हैं। क्या ट्रेनिंग के साथ साथ आप इसके सीडलिंग्स भी अवेलेबल करवाते हैं? नहीं, अधिकांश मात्रा में हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो छोटे मोटे एरिया के लिए हम लोग दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास सीमित रिसर्च के लिए हमारे पास होगा। लेकिन हम लोग ऐसी जगह का आप लोगों को वो बता सकते हैं, एड्रेस बता सकते हैं जहाँ की इसकी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित हो सकती है। मतलब किसी और माध्यम से हाँ, जहाँ पे भी ऑयल के जो मार्केट जैसे वहाँ पे उपलब्ध जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कृषि विज्ञान केंद्र, बहुत सारे ऐसे कृषि विज्ञान केंद्र है जहाँ पे आसपास होती है, जैसे बाराबंकी है और लखनऊ के आसपास एक CMAC करके एक संस्था है, वहाँ से आप किसान भाई इसके पौध लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और छोटे मात्रा में हमारे बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र जैसे कि कोरिया है, कांकेर है, इसमें इसकी उपलब्धता हो सकती है। तो बहुत ही अच्छी है और इसका जो उपयोगिता है आप काफ़ी अच्छी बता रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाई कुछ अलग नया कोशिश करें करने की। ये फसलें आपको शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़ी तकलीफ आए, लेकिन अगर आप पूरी ट्रेनिंग के साथ पूरे प्रशिक्षण के साथ इसका उत्पादन शुरू करेंगे तो यकीनन आपको इसमें लाभ होगा और बहुत अच्छा मुनाफा आप इसमें ले सकते हैं। और यह भी एक बहुवर्षीय फसल है, जैसा सर ने बताया कि एक बार लगा के आप अगले 4 से 5 साल तक इसका उत्पादन ले सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा अपनी आय में वृद्धि करने का साधन हो सकता है हमारे किसानों के लिए। तो हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस क्षेत्र में आगे आएँ। जैसा कि सर ने बताया यह अभी नई क्रॉप है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, तो इसका जो है मतलब स्कोप बहुत ज़्यादा है हमारे छत्तीसगढ़ में। ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस क्षेत्र में आगे आके अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।